पाकिस्तान का हश्र पूरी दुनिया देख रही है। चीन के कर्ज वाले चक्रव्यूह में इमरान खान की गलती से मुल्क इस तरह फंस गया कि ना तो अब उससे बाहर आते बन रहा है और ना वहां रहकर उसे सुकून है। कोई उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा। हालांकि चीन इसके लिए खुद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन अब चीन के चेहरे से नकाब हटाने वाली खबर आई है। यह खबर आई है श्रीलंका से। श्रीलंका को भी ड्रैगन की नजर लगी हुई है। स्थिति यह है कि अब श्रीलंका भी पाकिस्तान की ही तरह कंगाली के मुहाने पर है। जी रिपोर्ट। ग्लोबल विलेन चीन कभी जबरदस्ती कब्जे की नियत से पड़ोसियों की स्वायत्तता से खिलवाड़ करता है, कभी दुनिया में अपने बाजार की धाक जमाने के लिए बायो वेपन का इस्तेमाल करता है, तो कभी कर्ज के जाल में फंसाकर कुछ देशों को मानसिक रूप से उपनिवेश बनाता है। लेकिन चीन की हर चाल का एक ही नतीजा है, सिफर विकास की ख्वाहिशें और इंसानियत के लिए बर्बादी का पूरा हिस्सा। दुनिया चीन की मदद से म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट देख चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाकर दाने दाने को मोहताज करने की नियत भी समझ चुकी है। और अब एक नया उदाहरण बनकर उभरा है पौराणिक कथा रामायण के खलनायक का देश श्रीलंका। चीन की कर्ज नीति के जाल में फंसा भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी अब दिवालिया होने के कगार पर है। चीन की साहूकारी के गणित वाले ब्याज ने श्रीलंका को एक बड़ा कर्जदार बना दिया है और इसका असर अब आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। खाने पीने के सामानों की कीमत आसमान छू रही है। लोग मनपसंद खाना तो दूर, सब्जियां तक नहीं खरीद पा रहे हैं। क्या है श्रीलंका में खाने पीने की महंगाई दर का आंकड़ा? इसे देखने से पहले लंकाई एडवोकेटा इंस्टीट्यूट के जारी किए आंकड़े समझ लीजिए। श्रीलंका में एडवोकेटा इंस्टीट्यूट और बात कुर्री इंडिकेटर ही महंगाई को लेकर आंकड़े जारी करता है। एडवोकेटा इंस्टीट्यूट के मुताबिक खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत में एक महीने में 15% का इजाफा हुआ है। वहीं बात कुर्री इंडिकेटर ने भी नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में 15% का इजाफा बताया है। और इन आंकड़ों की जमीनी स्तर पर सच्चाई का प्रमाण यह है कि इस 15% ज्यादा महंगाई की वजह से पूरे श्रीलंका में सब्जियों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। जिस 100 ग्राम मिर्च की कीमत श्रीलंका में 18 श्रीलंकाई रुपए थी, वो बढ़कर 71 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। यानी 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपए श्रीलंकाई रुपए हो चुकी है और ये कीमत एक महीने में 287% ज्यादा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आम लोगों को 2 वक्त भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए श्रीलंका की आवाम चीन के जाल में फंसी अपने मुल्क की सरकार को कोस रही है। स्थिति देखें तो बैगन की कीमतों में 51%, प्याज की कीमत में 40%, बीन्स टमाटर की कीमत में 10% का इजाफा है। जबकि राहत के लिए कई चीजें आयात करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सरकार आयात कराने में भी नाकाम है। अब स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए कुछ सब्जियों की कीमतें देखते हैं। श्रीलंका में आलू 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसी तरह टमाटर भी 200 रुपए प्रति किलो है। बैगन 160 रुपए प्रति किलो है। भिंडी 200 रुपए प्रति किलो है। करेला 160 रुपए प्रति किलो। बीन्स 320 रुपए किलो बिक रही है। बंद गोभी की कीमत 240 रुपए प्रति किलो है। गाजर भी 200 रुपए प्रति किलो है। और कच्चा केला श्रीलंका में 120 रुपए प्रति किलो में खरीदा जा रहा है। यानी जिस चीन पर भरोसा करके श्रीलंकाई प्रतिनिधियों ने चीन पर भरोसा जताया था, उस चीन ने चक्रवर्ती ब्याज के जाल में फंसाकर श्रीलंका को कंगाल बनाने का जो जाल बुना, उसमें वो कामयाब हो गया। 2019 के बाद ये तमाम कीमतें श्रीलंका में करीब करीब दोगुनी हैं, जबकि दिसंबर 2020 की तुलना में कीमतों में 37% का इजाफा हुआ है। इसलिए लोग दोगुना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत महसूस नहीं हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।